बड़ी खबर टोंक से। टोंक में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना। जिला मुख्यालय पर घंटाघर चौराहे पर ही धरना दिया जा रहा है। सेवा रामपुरा की जमीन अधिग्रहण मुक्त कराने की मांग को लेकर ये धरना दे रहे हैं। करीब 600 बीघा जमीन अधिग्रहण मुक्त करने की ये लोग मांग कर रहे हैं। 2010 में आवासन मंडल के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। आज तक ना तो इन्हें मुआवजा मिला है, ना मौके पर कोई काम हुआ। करीब 380 किसान परिवार जुड़े हैं इस जमीन से। 80 किसानों के पास इस जमीन के अलावा कोई और आय का साधन नहीं है। किसान महापंचायत के बैनर तले धरना शुरू कर दिया गया है। दौलत पारिक मेरे सहयोगी टोंक से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दौलत, क्या मामला, क्या मांग है इन किसानों की, क्यों ये धरने पर आमादा हुए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय से सटा हुआ ये सेवारामपुरा ग्राम है और यहाँ 2010 में 599 बीघा 11 विस्वा जमीन जो है नगरीय विकास और आवासन विभाग द्वारा अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी हुई है। 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो किसानों को मुआवजा मिला है और ना ही मौके पर कुछ काम हुआ है। किसानों का तर्क है कि जब जो कानून है उसके लिहाज से 2 साल तक अगर सरकार उस जमीन को काम में नहीं लेती तो अधिग्रहण मुक्त हो जानी चाहिए। किसानों का ये भी कहना कि सिंचित जमीन को अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग भी उठाई। इनका ये कहना है कि जिस समय अधिग्रहण की गई थी वो कुछ यानी असिंचित बता दी गई थी। तो ये टोंक जिला मुख्यालय पर ये घंटाघर चौराहे पे किसान बैठे हैं और करीब 580 किसान इस जमीन से जुड़े हुए हैं और 80 परिवार किसानों के ऐसे हैं जो इस जमीन के अलावा उनके पास कोई दूसरा साधन आजीविका का या जमीन का कोई दूसरा साधन नहीं है। तो किसानों का तर्क है कि इस जमीन को पहले से ही बिसलपुर सिंचाई परियोजना में बनी हुई थी, उसके उपरांत भी आवासन विभाग द्वारा परियोजना बनाई जा रही है जो व्यवहारिक नहीं है। प्रशासन द्वारा सिंचित जमीन को असिंचित बताया गया और इस तरह की जो किसानों के तर्क है वो क्योंकि स्वाभाविक है 12 सालों का लंबा इंतजार किसानों ने किया है। अब उनकी मांग है कि इस जमीन को अधिग्रहण मुक्त किया जाए। कुल मिलाकर किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना अभी से शुरू किया है और किसानों का कहना कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है ये धरना अनिश्चितकालीन है और यहाँ के बाद में लड़ाई वो जयपुर तक जाएगी। सरकार जो है वो किसानों की मांगों को माने, किसानों के साथ वार्ता करे और इस पूरी जमीन को लेकर के जिस तरह का किसानों के जो तर्क है उस पर वो चाहते हैं कि सरकार के सामने अपनी बातों को रखा जाए। अच्छा, आपकी जिम्मेदारों से बात हुई आपकी, ये फर्जीवाड़ा क्यों किया गया, सिंचित को असिंचित बताया गया? 12 साल हो गए इन किसानों को इंतजार करते करते और आखिर इन्हें धरने पर ही उतरना पड़ा। क्या इससे पहले कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई और अब क्या किस तरह का कोई आश्वासन इन्हें मिला? देखिए, 12 साल लंबा जो समय है वो यूं ही नहीं बीतता है, बड़ा इंतजार होता है। तो अभी किसान महापंचायत के जो रामपाल जाट किसान नेता है कुछ दिनों पहले टोंक आए और पूरी मुहिम ये आंदोलन है। रामेश्वर चौधरी है जो इसको इस पूरे आंदोलन का संयोजक बनाया गया है। उनका ये कहना है कि लंबे समय से सरकारों को, जिम्मेदारों को, जो भी कलेक्टर आता है उसको इस स्थिति से अवगत कराया जाता है। उन्होंने वहां तत्कालीन मंत्री। शुक्रिया दौलत तमाम जानकारी के लिए। तो किसान परेशान और धरने पर अब उतार।